हाय गाइस, वेलकम टू ऑनेस्ट वेट लॉस टिप्स। पूजा शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? कैसी जा रही है आप सबकी फिटनेस जर्नीज? आज जिस बारे में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बात है बेली रिडक्शन। बेली रिडक्शन ये चीज़ सबसे ज़्यादा पर्सनली मुझसे लोग पूछते हैं। इसी बात के पीछे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आती हैं और इसी बात पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज मैंने उठा रखी हैं इंस्टाग्राम पर। तो बेली रिडक्शन की अगर बात करें, अगर बेली रिडक्शन की बात करें तो ये एक तरीके का स्पॉट रिडक्शन है। यानी हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के सारे हिस्से तो जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, लेकिन हमारा बेली का फैट कम हो जाए, या हमारा थाइस का फैट कम हो जाए, या हमारा आर्म्स का फैट कम हो जाए, या हमारा चीक फैट कम हो जाए। तो इस तरीके से विश जब हम करते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि हम स्पॉट रिडक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि कोई एक स्पेशल जगह से फैट कम हो जाए। तो मेरे बढ़े हुए वेट के टाइम पे भी मैं बस यही सोचती थी कि बस मेरा पेट थोड़ा सा 2-4 इंच कम हो जाए एंड आई एम गुड टू गो। तो स्पेशली जो मदर्स हैं ये वीडियो देख रही हैं, उनसे मेरी बहुत 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 सारी गुजारिश है, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और आप में से कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं कि बेली फैट ऐसे चुटकियों में कम हो जाएगा, 15 दिनों में कम हो जाएगा, या कोई ड्रिंक पीने से बेली फैट कम हो जाएगा, तो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है बताने के लिए। मैं शुरू में ही बता दे रही हूँ। और जिन लोगों का सिजेरियन सेक्शन हुआ है मेरी तरह, वो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। बेली फैट के बारे में अगर बात करें तो बेली फैट एक्चुअली में, अगर आप लेडी हैं, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, अगर आपके बच्चे सिजेरियन से हुए हैं, या आपके बच्चे हैं, या आपकी एज 30 से ज़्यादा है, या आपको ये बेली फैट बहुत लंबे टाइम से आपके साथ है, इन सारी ही कंडीशंस में आपको बेली फैट कम करने में बहुत मुश्किल होगी, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि होगा ही नहीं। तो अगर हम स्टेप वाइज चलें तो सबसे पहला स्टेप जो आपको बेली रिडक्शन के लिए रखना है वो है आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। हम लोग जो एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, हम लोग जो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, दे हैव अ डेफिनेट बॉडी टाइप। ओके, सो दे हैव दिस डेफिनेट बॉडी टाइप जिसमें कि वेस्ट एरिया इज़ वेरी वेरी स्लीक। तो नो ऑफेंस टू देम, या अगर आप वैसी बॉडी चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ ये जो चैनल मोस्टली हाउसवाइफ्स देख रहे हैं या लेडीज़ देख रहे हैं जिनके बच्चे हैं, तो उनके लिए शायद ये कर पाना बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100 to 100 शायद पॉसिबल ना हो। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें कि थोड़ा बहुत फ्लैब आपकी बॉडी में रह सकता है, वैसा जैसा आप ग्रीन टी के एड्स में देखते हैं ना, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस प्लीज आप अपनी बॉडी से ना रखें। और अगर मेल वर्सेस फीमेल की बात करें, अगर हम मेल और फीमेल में कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि लेडीज के लिए, औरतों के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, उनके लिए बेली फैट घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिडक्शन होगा ही नहीं, कम होगा ही नहीं। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप मान के चलें कि बहुत थोड़ा सा फ्लैब आपकी बॉडी में रह सकता है, इट्स ओके। और अगर आप लेडी हैं तो आप मान के चलें कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत एज कम्पेयर टू योर मेल पार्टनर करनी पड़ सकती है टू रिड्यूस योर बेली फैट। लेकिन अब करें क्या कि बेली फैट रिड्यूस हो जाए? तो देखिए, मुझसे मतलब इतने लोगों ने पूछा है कि आखिरकार बेली फैट कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सा योगा करें, कौन से आसन करें जो बेली फैट रिड्यूस करते हों। तो मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि बेली फैट कम करने के सिर्फ एक्सरसाइज और योगा करने से आपका बेली फैट कम नहीं होगा। बेली फैट कम करने के 3 सीक्रेट्स हैं बेली फैट कम करने के। सबसे पहला है आपका पॉस्चर। अगर आप अपने स्टमक को ऐसे छोड़ के खड़े होते हैं, एक फ्लैप क्रिएट ही करके खड़े होते हैं, तो आपका वेस्ट एरिया कम होना या सिकुड़ना बहुत मुश्किल होगा। आपको एक अनकॉन्शियसली ही अपने बॉडी को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि आप अच्छा पॉस्चर मेंटेन करके चलें और आपका स्टमक अंदर की ओर सिकुड़ा हुआ हो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स। एक दिन में नहीं होगा ये, इसको आपको बहुत टाइम लगाना होगा ये सोचने के लिए, इसको करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। और ये अनकॉन्शियसली अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि जब आप खड़े हों, बैठे हों, तो आपका एक अनकॉन्शियसली आपका एक कंट्रोल अपने स्टमक मसल्स पे होना चाहिए, जिससे कि वो अंदर की ओर सिकुड़ी रहें। जब धीरे धीरे कंटिन्यूअसली आप ये करते रहेंगे तो स्लोली ऐसा होगा कि आपकी वो मसल्स स्ट्रांग होती चली जाएंगी, आपका बेली एरिया
स्ट्रॉन्गर होता रहेगा। बस क्या एक अच्छा पॉस्चर रख लेने से बेली फैट कम हो जाएगा? नहीं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें लगता है कि ठीक है अब ऑलमोस्ट पेट भर गया है, आई मीन ऑलमोस्ट पेट भर गया है, लेकिन हम तब रुकते नहीं हैं। हमारी प्लेट में जितनी भी रोटी बची होती है, हमारी प्लेट में जितना भी खाना बचा होता है, वो 1 स्पून हो, 2 स्पून हो, 10 स्पून हो, वो हमको सारा खा लेना है। आपको अगर बेली फैट कम करना है तो जिस टाइम ये ट्रिगर आपके माइंड तक पहुंचता है कि नहीं अब बस पेट भर गया, उसी वक्त आपको खाना अपना ख़त्म करने लेना होगा। इवन एक मोर स्पून भी आपको नहीं लेना होगा। ये सुन के शायद बहुत आसान लगता हो, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आप जब इसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि छोटे से हमें सिखाया जाता है अपनी थाली ख़त्म करो, अपनी थाली में खाना मत छोड़ो, जूठा खाना अपनी थाली में मत छोड़ो। हमें छोटे से ये सिखाया जाता है, इसीलिए करना हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जब आप एक लिमिट से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खाते चले जाते हैं तो वो आपके जो स्टमक के जो बाहर जो फैट की लेयर है ना, जो विसरल फैट की, जो क्यूटेनियस फैट की जो लेयर जमती चली जा रही है, उसके कारण से आपका बेली एरिया बढ़ता चला जा रहा है, बेली फैट आपका कम नहीं हो रहा। जैसे ही आपके स्टमक से ये ट्रिगर आपके माइंड में जाए, फीडबैक ये जाए कि ठीक है आई एम फुल अब और मत खाओ, यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग, अगर बेली फैट बिल्कुल कम करना है तो। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखिएगा, बताइएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है एक्सरसाइज या योगा। ठीक है, तो बेली फैट कम करने के लिए सबसे आसान आसन भी हैं, जैसे कि वज्रासन। आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाना है, वो भी खाना खाने के बाद। ठीक है, वज्रासन भी आप कर सकते हैं। और जो कठिन से कठिन आसन है ना, जैसे उत्तान पादासन, बहुत सारे आसन हैं जो बेली फैट कम करते हैं, नौकासन, हलासन, बहुत सारे आसन हैं जो कि बेली फैट को कम करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कठिन आसन करते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आप उसे रोज़ साधते हैं, आप उसे रोज़ करते हैं। आप 15 दिन करेंगे और 16वें दिन नहीं करेंगे तो कोई भी आसन, चाहे वो कितना ही डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो कितना ही आसान हो, आपका बेली फैट कम करने में आपकी मदद नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप सबसे डिफ़िकल्ट वाला ही करो, आप सबसे आसान वाला करो, आप वज्रासन ही करो, लेकिन आप रोज़ करो। और बेली फैट कम करने में मुझे तो अराउंड 7-8 मंथ्स लगे हैं, अराउंड मुझे 7 to 8 मंथ्स लगे हैं बेली फैट कम करने में। तो 15 kg लॉस करने के बाद भी मुझे 7 to 8 मंथ्स लगे हैं बेली फैट कम करने के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर सिर्फ एक्सरसाइज और योगा करेंगे और 15 दिन करेंगे और 16 दिन नहीं करेंगे तो इस तरह से नहीं होगा। आपको जो भी होगा आप सेलेक्ट करो, जो भी, चाहे वो सूर्य नमस्कार ही क्यों ना हो। सूर्य नमस्कार करना भी बेली फैट को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है, चाहे आप सूर्य नमस्कार ही क्यों ना करो, लेकिन आप जो भी आसन करो, जो भी आप एक्सरसाइज करो, वो आप प्लीज़ रोज़ करो, सो दैट कि वो आपको इफ़ेक्ट करे पॉजिटिवली। और जो भी ये लोग हमेशा से पूछते आए हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करी, कौन सा योगा किया बेली फैट कम करने के लिए, उनके लिए मेरे पास यही जवाब है कि बेली फैट सिर्फ योगा या एक्सरसाइज करने से कम नहीं हुआ। उसके लिए मुझे अपने को जब भी जितना ही खाना था सिर्फ उतना ही खाया, और कॉन्शियसली अपने स्टमक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया धीरे धीरे। और लगे हैं अराउंड 6 to 7 मंथ्स, मतलब अराउंड 6 to 7 मंथ्स लगे हैं ये कम होने में। तो आप लोगों को भी टाइम लगेगा, लेकिन इम्पेशेंट मत होइए, बेली फैट कम हो जाएगा। हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और एक बात मैं और व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ, बहुत सारे दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं डाल पाए, आई एम रियली सॉरी, कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स में बिजी थे। लेकिन आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जब कमेंट्स मिलते हैं कि आप लोग इन टिप्स के द्वारा अपना वेट कम कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है। अपनी पॉजिटिव एनर्जी प्लीज़ इसी तरह बनाए रखें, देते रहें। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं उनका चैनल पे वेलकम है। मैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको रिपीट लगभग हर वीडियो में करती हूँ, आज भी करती हूँ, क्योंकि जो आपका वेट लॉस है वो कोई एक चीज़ करने से नहीं हो जाएगा। आपको उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना होगा। उसके लिए आपको एक ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। जैसे आपको ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम करने चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट खाना चाहें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, फैट्स से डरिए मत, गुड फैट्स खाइए। आपके पूरे दिन में 3 चम्मच चिकनाई हो सकती है या फैट हो सकता है। सही टाइम पे खाना खाइए, 7 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए।
खाने को ज़्यादा से ज़्यादा बार चबा के खाइए। अपने डेली रूटीन में अपने लिए 30 मिनट्स ज़रूर दीजिए, चाहे आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, डांसिंग करें, रनिंग करें, जुम्बा करें, कुछ भी करें, योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन 30 मिनट्स अपनी लाइफ में अपने आप को ज़रूर दीजिए, प्लीज़ दीजिए। और ढेर सारा पानी पीते रहिए। कोई भी मैजिक ड्रिंक नहीं है पानी के अलावा जो आपका वेट लॉस करवा सके। अगर आप दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं तो आप जानते होंगे कि आपके एपेटाइट के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपके स्टमक के ऊपर, आपके पाचन तंत्र के ऊपर कितना अच्छा असर वो डाल रहा होगा। और सेंधा नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें और ढेर सारी दालें खाएं। जितना ज़्यादा खाने में मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छा होगा। चीनी से अपने आप को दूर रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे रोज़ रोज़ अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे तो आपका वेट लॉस धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। और भी जो भी आपकी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको जल्दी से जल्द सॉल्व करने की। बहुत जल्दी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, कहीं पर बिजी हूँ, कहीं पर इस समय थोड़ा सा एंगेज हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। बट फिर भी आप लोगों के प्यार के कारण ही मैं कैसे भी करके टाइम ज़रूर निकालती हूँ आप लोगों के लिए। तो लिखते रहिए, प्लीज़ लिखते रहिए, लिखना मत बंद करिए। और ज़रूर से आपका भी वेट लॉस हो जाएगा। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। हैप्पी फिटनेस जर्नी एंड कीप राइटिंग। बाय गाइज।